ओके बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि 3 चैप्टर में भी कुछ करवा दें चीज़ें। तो 3 चैप्टर तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जो पिक किया है वो पिक किया है 3.4 का कुछ क्वेश्चन है, 3.4 का क्वेश्चन 3, जो कि काफ़ी बार लॉन्ग में तमाम बोर्ड में आ चुका है। दिस वन एक सिंगल क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है ये, और जैसे यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो इस एग्जाम्पल में जब आप लोग आएंगे तो एग्जाम्पल में सिमिलर क्वेश्चन जो है वो कॉस के साथ भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये देखें एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन जो है वो कॉस के साथ दिया हुआ है, इसको आप एज अ प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी हुई हुई है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, तो हम लोग अभी काम करेंगे इस क्वेश्चन पे। ओके, मैंने सवाल लिख लिया, अब इसे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को मतलब प्रिपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आपके पास इसको आई का नाम दे देते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन साइन बी एक्स। आप लोग आपकी मर्जी है, इसको फर्स्ट फंक्शन रखो, इसको सेकंड फंक्शन रखो, या इसको फर्स्ट रखो इसको सेकंड रखो, आपकी मर्जी है। हम इलैट को फॉलो करेंगे, और इलैट को जब आप फॉलो करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई पावर वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, साइन कॉज, ये अलजेब्रा होता है, ये लॉग होता है, और ये इन्वर्स होता है। जिस मर्जी आप मेथड से करें, फर्स्ट या सेकंड को, आंसर सेम आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को करते हैं इंटीग्रेट। ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर ए एक्स ओवर जो पावर होती है यानी ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो जस्ट ए बच जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ई ए एक्स ओवर ए, और सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का आंसर लिखते हैं यानी ई की पावर ए एक्स ओवर ए, और सेकंड फंक्शन का यानी साइन का हम लेंगे डेरिवेटिव। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस बी एक्स, और जब दोबारा इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे यानी बी एक्स का, तो जस्ट हमारे पास बी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब समझ आ गया होगा। फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट का आंसर लिखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं बेटा। आई इक्वल्स टू ई ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स माइनस ये जो b है और ये a है, इसको हम बाहर कर लेते हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट, ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब ये दोबारा से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, इसको दोबारा से हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको अगेन रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेट करेंगे। ये पहले वाली चीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ये हमारे पास साथ साथ चलती जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये दोबारा ये लिखेंगे और इसका बेस में डेरिवेटिव लेंगे तो पावर का, तो ए एक्स का डेरिवेटिव जस्ट ए आ जाएगा, कॉस बी एक्स एज इट इज माइनस ई ए एक्स ओवर ए, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स, और दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, जस्ट बी बच जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ई ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स माइनस बी ए स्क्वायर। मैं ब्रैकेट को भी साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूं, ये b और ये b आपस में हो जाएगा माइनस 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 माइनस, 3 माइनस हो तो माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई ए एक्स साइन बी एक्स। अगर बेटा आप लोग इसको दोबारा करेंगे, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा करेंगे साइन में, चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब भी ई वाला फंक्शन और साइन कॉस आ जाए तो ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, ये दोबारा से सवाल बन गया। आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपको याद है, ये रहा ई ए एक्स साइन बी एक्स, तो हमारे पास दोबारा से क्वेश्चन बन गया। तो ये जब दोबारा से क्वेश्चन बन जाए तो हम इसे दोबारा आई का नाम दे देंगे, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे आई का। तो आई इक्वल्स टू ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये जो दोबारा से है ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और क्वेश्चन को हमने नाम दिया था आई का, इफ यू रिमेंबर। ये जो नेगेटिव टर्म है तो जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। ए स्क्वायर एलसीएम में आ गया,
जब एलसीएम को सेटिस्फाई करेंगे दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के, तो ए स्क्वायर से कट गया, ऊपर आ जाएगा माइनस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर एक ए बच जाएगा, ए ई ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, इधर भी आप एलसीएम ले लेंगे कॉमन लेकर आई, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ऊपर से ई पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो आपके पास ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स बच जाएगा। हमने दोनों तरफ से ई ए एक्स कॉमन ले लिया ओवर ए स्क्वायर से कैंसिल, आई इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी के नीचे जाके डिवाइड हो गया, और आपके साथ आ गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, प्रूफ हो गया इंटीग्रेशन का। ये यहां तक बेटा इंटीग्रेशन कंप्लीट है। अगर वो आपको ये कह दें कि इंटीग्रेट करें तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन, बट उन्होंने इंटीग्रेशन करने के साथ साथ आपको एक प्रूफ भी दिया हुआ है, इसे हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। तो प्रूफ भी दिया हुआ है, प्रूफ क्या था वो चेक करते हैं। प्रूफ ये दिया हुआ है कि ये जो है ना आपने ये भी बनाना है, तो हम इसको बनाते हैं। अभी इसको बनाने के लिए हमें कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रूफ इंटीग्रेशन यहां तक हमारी हो चुकी है। आगे वाले प्रूफ को बेटा फॉलो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो a है इसको रख देना है r cos थीटा। cos क्यों पिक किया, बिकॉज ये साइन है, तो a को हम पिक करेंगे r cos थीटा, और b को आपने रख देना है r sin थीटा। अब आपका मेन टास्क ये होना चाहिए कि आपने ये जो नए दो वेरिएबल्स हैं r और थीटा वो निकालने हैं। इनको निकालने के लिए आपने इनका स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी, और दोनों को ऐड कर दिया। जब आप ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, और थीटा निकालने के लिए आप सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करवा देंगे, तो b ओवर a इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। तो ये आर से कैंसिल, साइन ओवर कॉस tan होता है, b ओवर a, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स b ओवर a। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपने जो हमने ऊपर लिखी थी इक्वेशन इसमें पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, उसे रीराइट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। i इक्वल्स टू ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन, क्या था यहाँ पे था ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ई ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए को हमने पिक किया था आर कॉस थीटा, और बी को हमने पिक किया है आर साइन थीटा। हम यहां से कॉमन ले लेंगे, ओके, इनमें से हम आर कॉमन ले लेंगे और अरेंज कर देंगे साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। ये आपके पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आपको याद होगा ये बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो हम इसमें भी इसका फार्मूले में क्लोज कर देते हैं। आर की वैल्यू अभी हमने ऊपर बनाई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही आर की वैल्यू, ये रही, और tan की थीटा की वैल्यू ये रही। तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट था, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास अल्फा जो है वो ये है और बीटा ये है। ये नीचे वाले की पावर 1 है, ऊपर वाले की पावर 1/2 है, वो नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ऊपर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की। थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स b/a। और फाइनली हमारे पास
जो इसका प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा ई ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यही हमने प्रूव करना था। सेकेंडली बेटा आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि हो सकता है कि ये कॉस के साथ आ जाए, और हो सकता है ये कि हमारे पास ए की जगह 2 दे दें और बी की जगह 3 दे दें, या कॉस के साथ दे दें, तो एस एल ओ बेस भी हो सकता है। ओके।